फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, एक चार्ट फॉर्म में है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी के 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फैमिली एंड ग्रुप फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स। तो आइए इनको हम डीप में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली चारों फैक्टर्स कैसे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या चीज़ें आती हैं? द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस द वे इन विच ह्यूमन बीइंग टेंड टू सेंस एक्सटर्नल इवेंट, डाटा, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्स टू देम। बायोलॉजिकल फैक्टर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक ह्यूमन को क्या करती है, वो सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि ह्यूमन को इफ़ेक्ट करती है और उसको उस चीज़ पे रिस्पॉन्स करने में मदद करती है। अब जैसे देखिए, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है इसमें ब्रेन। ब्रेन कैसे इंडिविजुअल पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है? ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप। देखिए, ब्रेन सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है किसी भी पर्सनालिटी को अगर हमें डिटरमाइन करना है, किसी की भी पर्सनालिटी को अगर हम लोग को जानना है, तो उसमें सबसे ज़रूरी रोल प्ले करता है वो है ब्रेन। देखिए, जो ब्रेन है, ह्यूमन का ब्रेन है, वो उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। और इसी स्ट्रक्चर के, जो ब्रेन का यही 2 स्ट्रक्चर है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर, इसी की मदद से हम इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं या फिर उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस फैक्टर प्लेज एन वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग वंस बिहेवियर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, अगर उनके बिहेवियर को के बारे में हमें जानना है, तो उसके लिए ज़रूरी है हमें उनके फिजिकल फैक्टर्स के बारे में जानना। जैसे कि हाइट ऑफ अ पर्सन की हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है और उसकी ब्यूटी कैसी है। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें पर्सन के बारे में जान जाएंगे, तो हम ये भी जान जाएंगे कि वो पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करेगा, अच्छे से वर्क कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका इसी में हेरिडिटी फैक्टर्स। देखिए, हेरिडिटी फैक्टर्स क्या होते हैं? इट इज़ वंस दैट आर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। दिस फैक्टर्स नॉट ओनली अफेक्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्सन बट द इंटेलिजेंस लेवल, अटेंटिवनेस, जेंडर, टेम्परेचर, वेरियस इनहेरिटेड डिजीज एंड एनर्जी लेवल ऑल गेट अफेक्टेड बाय दैम। देखिए, इस फैक्टर से पर्सन की केवल फिजिकल फीचर्स नहीं अफेक्ट होती है, बल्कि सारी चीज़ें और भी चीज़ें अफेक्ट होती है। जैसे कि उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हम लोग इस फैक्टर से उसके इस बारे में भी जान सकते हैं। वो कितना अटेंटिव है किसी चीज़ को लेके, उसका जेंडर क्या है, टेम्परेचर क्या है, मतलब वो बहुत जल्दी गुस्सा तो होने वाला नहीं है, हाई टेम्परेचर पर्सन तो नहीं है। ठीक है, उसके डिजीज़ या फिर उसके एनर्जी, काम करने का उसकी कितनी एनर्जी है, उसका वर्क कितना है, वो कितने अच्छे से किसी चीज़ को वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी हेरिडिटी फैक्टर से इफ़ेक्ट होती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका फैमिली एंड सोशल फैक्टर। फैमिली और सोशल फैक्टर देखिए कैसे इफेक्ट करती है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को। इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग वंस पर्सनालिटी। ये भी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है अगर हमें किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो। द थिंग्स दैट रिवॉल्व एंड इवॉल्व अराउंड अस ऑन अ रेगुलर बेसिस डिटरमाइन आवर पर्सनैलिटी। वो सारी चीज़ें जो कि दिन भर हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती है, वो सारी चीज़ों से हमें दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। द सोसाइटी दैट वी लिव इन, द कल्चरल इन्वायरमेंट दैट वी हैव फेस डेली, द कम्युनिटी वी गेट इंटरेक्टेड टू, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस फैक्टर। मतलब जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में हम लोग डेली रह रहे हैं, द कम्युनिटी भी, जैसी कम्युनिटी हमें मिल रही है, जिस चीज़ से हम जिस कम्युनिटी से हम लोग डेली इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस फैक्टर में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर। देखिए, कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर कैसे अफेक्ट करती है? द कल्चर इन विच वन लिव्स इन दैट में इन्वॉल्व ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, कस्टम, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रेसिडेंट एंड वैल्यूज़ ऑल आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। वो सारे कल्चर, जिस कल्चर में हम लोग रह रहे हैं, उसमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी आते हैं, नॉर्म्स भी आते हैं, कस्टम भी, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब उस कल्चर के क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून जो कि हम फॉलो करते हैं, क्या क्या इथिक्स है, क्या क्या वैल्यूज़ है, वो सारे क्या होते हैं, पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं।
मोर ओवर द क्रीड, रिलीजन एंड बिलीव्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिटरमिन। अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानना है तो हमें उसके क्रीड, रिलीजन, बिलीव्स, मतलब उसकी सोच क्या है, वो किस रिलीजन से आए, ये भी जानना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका सिचुएशनल फैक्टर। अब देखिए सिचुएशनल फैक्टर्स एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। ऑल्दो दिस फैक्टर्स डू नॉट लिटरली क्रिएट एंड शेप अप एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, situational factor do after a personal behavior and response from time to time. It can be commonly observed when a person behaves constantly and exhibit different traits and characters. ये देखिए क्या होता है, ये कोई क्रिएट या उसको एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को क्रिएट नहीं करता, ना ही उसको कोई शेप देता है। ये बस क्या जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताता रहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल कर रहा है, किसी भी थिंग को कैसे हैंडल कर रहा है, अलग अलग कौन से ट्रेड्स को यूज़ कर रहा है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ कर रहा है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो हमें जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे जो सिचुएशन आती है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन कैसे किसी भी चीज़ को लेके बिहेव कर रहा है। तो ये होता है हमारा सिचुएशनल फैक्टर्स। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।